सामान्य लोग नहीं जा सकते उस सभा में, उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, पर विशेष व्यक्ति वीआईपी लोग यदि कह दे द्वारपाल से कि भैया ये हमारा आदमी है, आने दो आने दो, द्वारपाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको रोके। उसी प्रकार भगवान की माया जो है, उस माया से कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जब भगवान स्वयं कहते हैं माया से, अरे मेरा बच्चा है छोड़ो, तो माया भी दरकिनार हो जाती है। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। जब तक मायापति भगवान श्री सीताराम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक माया से कोई वंचित नहीं रह सकता। गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अतिशैल विशाल। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो इस संसार सागर के उस पार जाना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक उपाय है, राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, आराम से पार पा जाओ। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, शरीर में उतनी शक्ति नहीं जो इस भव सागर को तैर करके पार पाए। भैया यदि तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती है, गाड़ी चलाने नहीं आता है, क्या करते हो? बस का टिकट लेते हो, ट्रेन का टिकट लेते हो और आराम से बैठ जाते हो, खेलते कूदते हंसते खाते पीते चले जाते हो, आराम से तुम्हारी यात्रा हो जाती है। संत कहते हैं यदि इस भवसागर रूपी यात्रा करनी है, भवसागर के उस पार जाना है, तो राम कथा रूपी गाड़ी में श्रद्धा और विश्वास का टिकट लेकर के अपने सीट पर बैठ जाओ। इस गाड़ी को चलाने वाला कौन है? तो सद्गुरु। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। इस गाड़ी को चलाने वाला गुरु होता है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हम लोगों को नाव नहीं चलाने आता है, क्या करते? 2 रुपए 4 रुपए का टिकट लेते, नाव में बैठ जाते आराम से अपने सीट पर। अब उस नाव गंगा के उस पार कैसे पहुंचेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है, ये जिम्मेदारी नाविक की होती है। उसी प्रकार श्रद्धा के टिकट लेकर के विश्वास के सीट पर बैठ जाओ और इस श्रद्धा विश्वास के समन्वय से जो भगवान शिव जो जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उनकी कृपा से इस भवसागर से पार पा जाओ। ऐसा दिव्य विज्ञान है ये। रामचरितमानस इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। मैं तो कहता हूं भागवत की कथा कोई भी कह दे, देवी भागवत की कथा कोई भी कह दे, वाल्मीकि रामायण की कथा कोई भी कह दे, लेकिन रामचरितमानस की कथा केवल 2 लोग कह सकते हैं। या तो जो संसार में जो सबसे ज्यादा सरल होगा, वो व्यक्ति राम कथा कह सकता है, रामचरितमानस की कथा को। अथवा जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होगा, वो राम जी की कथा को कह सकता है। बीच वाला व्यक्ति रामचरितमानस की कथा को नहीं कह सकता। एक चौपाई आपने सुनी होगी, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, पर एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, उस समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, ये इस चौपाई में जो गोसाई शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते समर्थ कहूं, मैं उसी को सामर्थ्यवान कहता हूं, समर्थ कहता हूं जिसमें दोष नहीं हो। ऐसा नहीं कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। गोसाई मतलब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो सामर्थ्यवान व्यक्ति वही है जिसमें कोई दोष ना हो। बोले उदाहरण दीजिए तो रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि में, अग्नि में, गंगा में। भगवान सूर्य का प्रकाश तो सबके ऊपर पड़ता है, पर सूर्य में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। आग पे भगवान का रसोई भी पकाया जाता है और मांस भी पकाया जाता है, पर आग दूषित नहीं होती है। गंगा जी में कुत्ता भी स्नान करता है, संत भी स्नान करते हैं, पर गंगा अपवित्र नहीं होती।
उसी प्रकार जिसमें अवगुण ना हो, जिसमें दोष ना हो, वही सामर्थ्यवान कहलाता है।